औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मौजूदा सूरत हाल आजकल जो सोशल मीडिया पर और टीवी प्रोग्रामों में बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, साबका वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने जो तोशा खाना से घड़ी ली और उसको आगे फ़रोख्त किया, उस हवाले से मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक तूफ़ान मचा हुआ है और हर शख्स जो है वो इन्हीं नारों में लगा हुआ है कि जी कोई घड़ी चोर कह रहा है और कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। तो इस हवाले से मेरे कुछ चंद सवालात हैं जो मैं अपने नाजरीन, अपने दोस्तों के सामने रखना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो दोस्त अक्ल और समझ रखने वाले हैं वो इसका तसल्ली बख्श जवाब भी देंगे और इस बात को समझेंगे भी। सबसे पहले तो जो पहला नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान में जो तोशा खाना के तहाइफ जो किसी भी वज़ीर आज़म को दिए जाते हैं उनको हासिल करने का कानून किसने बनाया है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसको जो तोहफ़े मिलेंगे, जो तहाइफ मिलेंगे, वो उसको 20% पे या 15% पे जो भी रकम तय की गई है वो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाने के बाद उस तोहफ़े को अपने पास रख सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये कानून किसने बनाया है। कानून बनाने के बाद दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जब से बना है उसके बाद से आप देखें तो तकरीबन काफ़ी सारे वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान के रह चुके हैं। तो इंसाफ का तकाज़ा तो ये बनता है कि क्या तोशा खाना से जो घड़ी ली गई है या जो तहाइफ लिए गए हैं वो सिर्फ इमरान ख़ान साहब ने लिए हैं या उनसे पहले भी जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं उन्होंने भी ये तहाइफ वसूल किए हैं, और अगर किए हैं तो किस हद तक किए हैं, कितने तहाइफ किस वज़ीर आज़म ने कितने तहाइफ रखे हैं। तो इस में इंसाफ का जो सबसे बड़ा तकाज़ा वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम को और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये ऐलान करना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को ये हुक्मनामा जारी करना चाहिए कि तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है उसको पब्लिक किया जाए, ताकि मुल्क के आज तक जितने भी वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब रह चुके हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, उसके अलावा शौकत अज़ीज़ साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा हैं, उसके अलावा जो है शौकत अज़ीज़ साहब रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अभी मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्मनामा जारी करना चाहिए कि पाकिस्तान का जो तोशा खाना रिकॉर्ड है उसको पब्लिक किया जाए, ताकि हर आम आदमी इस बात को समझ सके और इस बात को जान सके कि पाकिस्तान के किस वज़ीर आज़म ने कितने तहाइफ लिए और उसकी कितनी रकम जो है वो पाकिस्तान के ख़जाना में जमा करवाई है। तो इसका फ़ैसला आवाम बखूबी कर लेंगे कि किस वज़ीर आज़म ने मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है और किसने जो है वो मुल्क के साथ मतलब इंसाफ किया है। पहली बात जो मेरा अपना तज्ज़िया है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी तहाइफ दिए जाते हैं वो तहाइफ हुकूमत पाकिस्तान या इस मुल्क की अमानत होते हैं और उनको ये कानून ख़त्म होना चाहिए कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो इन तहाइफ को रख सके। लेकिन चूँकि ये हमारे मुल्क का कानून है और हमारे आइन में ये बात जो है वो लिखी जा चुकी है। कल एतजाज़ अहसन साहब का एक वीडियो क्लिप आ रहा था, उसमें वो भी ये बयान फरमा रहे थे कि तोशा खाना का जो घड़ी केस का मामला चल रहा है ये एक पानी का बुलबुला है, इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय खान साहब का जो है मतलब उनकी जो इज़्ज़त है उसको ख़राब करने के अलावा इसमें इस केस में और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा मैं अगली बात ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, उनको मिशेल ओबामा साहिबा की तरफ से जो है वो तकरीबन $20 मिलियन की जो है वो ख़तीर रकम दी गई थी पाकिस्तान में बच्चों की तालीम के लिए। तो उस हवाले से आज तक कोई जो है वो मीडिया चैनल इस पे प्रोग्राम नहीं कर रहा, कोई उस पर पूछने वाला नहीं है कि उन्होंने वो रकम कहाँ इस्तेमाल की। और हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब,
उनके ऊपर जो डेली मेल की तरफ से इन्होंने खुद जाके लंदन की अदालतों में जो केस किया था और उसका डेली मेल ने जवाब दिया, तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अभी बिल्कुल ना वहाँ पे पेश हुए हैं और ना वहाँ पे जवाब दिया। सबसे पहले तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वहाँ की अदालतों के ये जो मार्क्स आए हैं कि हमारी अदालत में चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म हो या एक आदमी हो वो बराबर है। तो ये ख़ास तौर पे हमारे मुल्क की अदलिया के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि या हमारे मुल्क में जो है वो अदलिया इस लेवल पे नहीं है कि हमारे मुल्क में फ़ैसले जो हैं वो इंसाफ पे किए जाएं, बल्कि हमारे मुल्क में जो फ़ैसले किए जाते हैं वो बंदे की मौजूदा हालत पे किए जाते हैं कि वो बंदा जो है वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो वज़ीर ख़ारजा है या किसी भी और पोस्ट पे है, तो उसके हिसाब से उसको जो है वो इंसाफ फराहम किया जाता है, बजाय इसके कि उसको एक आम आदमी समझकर जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए और मुकम्मल इंसाफ किया जाए। हमारी अदलिया जो है वो ऐसे फ़ैसलों में अभी तक जो है वो बिल्कुल नाकाम है। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के जो इदारा है नैब का, उसमें जितने भी मतलूब हमारे इदारों को मतलूब लोग थे करप्शन केसेस के हवाले से, उनको बाकायदा तौर पे बुलाकर जो है वो उनके केस ख़त्म किए गए हैं। कितनी रकम जो है, कितने अरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान का ये लोग खा गए थे और उनको बुलाकर उनके केस ना सिर्फ ख़त्म किए गए बल्कि उनको दोबारा वजारतें अता की गई हैं, उनको वजारतें नवाजी गई हैं कि आए जी आपने इतनी बड़ी चोरी की है, आपका चोरी में और डकैती में इतना जो है वो आपका नाम है, तो आप दोबारा से आएँ और इस मुल्क की वजारतों में बैठें, बजाय इसके कि उनको अदालतों के सामने खड़ा किया जाता, उनसे जो है हिसाब लिया जाता कि आप पाकिस्तान के इस इदारे में इस सीट पे आप वज़ीर रहे हैं, आप वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, मुशीर रहे हैं, जो भी रहे हैं, तो आपने ये करप्शन किया है, आप पे ये करप्शन के चार्जेस हैं, तो उनके खिलाफ वो बात करें। लेकिन उन केसों को ख़त्म करके FIA के जो हमारे डॉक्टर रिजवान साहब थे उनको भी मतलब इसी के केसों में शहीद कर दिया गया और एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो मुल्क में पैदा कर दी गई है कि इन चोरों लुटेरों को ला के मुल्क की जो है वो वजारतों की सीटों पे बिठा दिया गया है और सब जो है वो लगे हुए किसके पीछे हैं? इमरान खान साहब के पीछे। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो तकरीबन 4 साल तक जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, करप्शन का कोई भी केस उनके ऊपर नहीं मिला, इनको कोई केस नहीं है उनके ऊपर करप्शन का। जो ये घड़ी घड़ी के नारे लगा रहे हैं वो घड़ी भी जो है वो उन्होंने तोशा खाना से, जो पाकिस्तान का कानून है कि कोई भी वज़ीर आज़म अगर तोशा खाना से कोई तहाइफ लेता है तो उसका जो 20% या 50% जो भी कानून में है उसको वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करेगा और तोहफ़ा वो अपने पास रख लेगा। तो खान साहब ने बिल्कुल कानूनी तरीके के हिसाब से जो है तोहफ़ा उसको मतलब उसके जो भी कीमत थी वो अदा की है और उसके बाद तोहफ़ा अपने पास रख लिया। तो अब वो तोहफे के मालिक हैं, वो चाहे उसको बेचें, चाहे किसी को दें, किसी को ना दें, उससे तो किसी की गर्ज ही नहीं है। लेकिन वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो PDM की जमातें हैं, पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं, उनको इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ करप्शन का कोई ऐसा एक भी केस नहीं मिला है। ऐसा एक केस ना मिलने की वजह से ये लोग अभी सिर्फ खान साहब को जो है वो बेइज्जत करने के लिए, बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया ख़रीद कर, मीडिया चैनल को ख़रीद कर उन पर जनाब तरह तरह के लोगों को बिठा के उनसे अपनी मर्ज़ी के बयान दिलवा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम, आपके ऐसा करने से खान साहब की जो वैल्यू है, खान साहब की जो कदर है, उसमें ज़रा भी कमी नहीं आनी होगी। ये आप लोगों की भूल है कि आप घड़ी घड़ी का नारा लगाकर इमरान खान साहब के साथ जो आवाम खड़ी है उसको, आवाम को पीछे डालेंगे। आवाम का जो शऊर है वो उजागर हो चुका है। आवाम जान चुकी है कि आप लोग क्या हैं, आप लोगों ने पाकिस्तान के इदारों के साथ क्या किया है, पाकिस्तान के साथ क्या किया है। इसलिए अभी आप बेशक जितना भी जोर लगा रहे, आप किसी कीमत पे भी इमरान खान साहब को जो है वो पाकिस्तान की सियासत से नॉकआउट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान के साथ से हटा नहीं सकते हैं। आप जितनी कोशिश कर लें, पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और इंशाल्लाह साथ खड़ी रहेगी। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान में जो है वो भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे और इंशाल्लाह उस कामयाबी के बाद जो है वो पाकिस्तान की सिरे नौ तश्कीलें नौ करेंगे। पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से पाकिस्तान के आईन में भी तरामीमी जो हो वो होनी चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान में करप्शन ज़्यादा लोग हैं उनको रोका जा सके और पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर आगे बढ़ाया जा सके। बहुत शुक्रिया।